सब रुक गए रात में। वाह, ये सब लीला। आओ भगवान, वाह, आप आइए प्रभु, आइए। वाह, देखो महाराज ब्रजवासी की कथा चल रही है और तुरंत हमारे ब्रजवासी आ गए। आप जोरदार तालियां बजाकर, हम सबका बड़ा आनंद है। और हमारी वृंदावन की बड़ी प्रवाही व्यास परंपरा और उस आइए भाई, एक भूदेव आ जाइए इधर, एक ब्राह्मण देवता भगवान। आप तो होरी खेल के आ रहे हो कहीं पे। वाह, परम पूज्य गोस्वामी श्री पुंडरीक कृष्ण जी महाराज हम सब के बीच में पधारे हैं। तालियां बजाकर आप खूब स्वागत, खूब अभिनंदन करें। वाह भगवान, बड़ा आनंद है। और मुझे लगता है कथा का इससे सुंदर समापन नहीं हो सकता। मैं सब, आप कई बार विनोद में कहते हैं ना, मैं सारे फैलारे को समेट ही रहा। वाह, आप जोरदार तालियां बजाकर खूब स्वागत अभिनंदन करें। हमारी राधा रमण की बड़ी प्रवाही गोस्वामी परंपरा, परम पूज्य श्री गोलोकवासी पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज, उनकी प्रवाही परंपरा, पूज्य श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, और फिर अगली पीढ़ी में परम आत्मीय पूज्य श्री पुंडरीक कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हमारी इस व्यास परंपरा को बढ़ा रहे हैं। और मुझे आनंद यह है कि हमारी चौथी पीढ़ी भी आ गई है। तो बड़े आनंद की बात है। अभी 2, 2.5, 3 महीना पहले हम ताऊ भी बन गए महाराज। आप जोरदार तालियां बजाकर, हमारी चौथी पीढ़ी भी आई है। आपका खूब स्वागत, खूब अभिनंदन। और ऐसे ही अचानक तो देख के आनंद आ गया। मेरी यद्यपि फोन पर वार्ता हुई, मैंने आपको इधर निवेदन किया था। और आज आनंद ये भी है कि आज आपकी शादी की वर्षगांठ भी है। इसके लिए भी आप एक बार, आप भी हमारी भाभी, आप पधारिए एक बार, आ जाइए। तो आज आपकी शादी की वर्षगांठ है, तो मैं खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, चिरजीव यह जोड़ी प्यारी नित्य निरंतर खेले, अजर अमर रहे सदा ये सब रसिकन के मन मेले, जोड़ी पर हम वारी वारी, जय हो जय हो जय हो। मैं कथा प्रसंग को आगे कहूँगा। मैं आग्रह करूँगा आप श्री से, आज अष्टम दिवस के समापन सत्र पर आप अपने वचनामृत से विनोद जी महक देवे सब श्रोताओं को समर्पण। गौशाला आपकी है, गोकुल धाम आपका है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली रहा कि आप मुझे मित्र के रूप में मिले, मेरा सौभाग्य। मैं आपको निवेदन करता हूँ, चूँकि राधा रमन से आप आ रहे हैं, कुछ आगे कार्यक्रम भी है, जैसे अनुकूलता हो तो एक बार कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यासपीठासीन परमादरणीय गोवत्स स्वरूप गोभक्त गो उपासक, ये सब उपमाएं दो ही के पास हैं, या तो पूज्यपाद श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज के पास, और या स्वयं श्री ठाकुर जी के पास।
सही बात तो यह है कि गौ सेवा ही वास्तविक समर्पण है। समर्पण प्रवचनात्मक नहीं है, शब्दात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति समर्पित है वो कुछ करे ही। कई बार कुछ न करना भी सेवा होती है। करते रहना ही सेवा नहीं है, कभी कभी कुछ न करना भी सेवा है। कहीं जाना सेवा है तो कभी कभी कहीं न जाना भी सेवा है। अगर ठाकुर जी को उठाना सेवा है तो सुलाना भी सेवा है। ये सब सेवा के अंग हैं। तो हम अगर केवल कहते रहे कि हम ठाकुर जी आपसे समर्पित हैं, तो उसकी प्रमाणिकता कैसे आएगी? मुझे लगता है कई सारे लोग उसकी प्रमाणिकता खोजते होंगे किसी स्थान का निर्माण करके या अपने जीवन में किसी भजन के अभ्यास को रखकर। इन सभी ये सारे श्रेष्ठ साधन हैं, और उन सभी साधनों में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन को देखा जाए तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण चरणों में समर्पण करने का सर्वोत्तम स्वरूप है गौ सेवा करना, जो कि पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। समर्पण नाम है पर सब कुछ अर्पण करना होता है। मैं थोड़ा बहुत गौ सेवा का भी अनुभवी हूं और गोपाल सेवा तो राधा रमण जी की करता ही हूं। मैं जानता हूं ठाकुर जी की सेवा इतनी कठिन नहीं है, गौ सेवा जितनी कठिन है। मेरे जब पूज्य पिताश्री का गोलोक प्रवेश हुआ, भैया मेरे साथ ही थे, मुझे स्मरण है, और सब व्यवस्था तो चल रही थी। मैं बहुत छोटा था, तो मेरे आश्रम और जो भी कुछ गौशाला भी है उसका एक प्रबंधक व्यक्ति मेरे पास पिताजी के जाने के 5वें दिन आया, और भैया उसने मुझसे कहा कि महाराज जी मुझे बड़ा, अब मैं उस समय मेरे निर्णय लेने पड़ रहे थे क्योंकि पिताजी एकदम चले गए, बड़े महाराज जी अस्वस्थ थे। तो उसने कहा ये ना माहौल है, ना समय है, ना परिस्थिति है, पर फिर भी मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि गौशाला में चारा समाप्त हो गया और आप उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वो मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चेतना थी जिसने मुझे कुछ देर के लिए ठहरा दिया और सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उत्साहित किया। जो भी कहिए बात लंबी हो जाएगी। उस दिन की संवेदनशीलता से मैं ये जानता हूं कि गौ सेवा क्या है, और हमारे पूज्य ठाकुर जी जो ये कार्य को कर रहे हैं उसका कोई साक्षी नहीं है महाराज। और बड़ी बड़ी पुरानी गौशालाएं ब्रज में हैं, पूरे देश में बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। पर एक बात, अगर मैं गलत हूं तो वृंदावन वासियों से कहूंगा कि मुझे सुधारें, पर गौ सेवा का एक संगठनात्मक, एक प्रचारात्मक, एक प्रचारात्मक आई वुड से एक इस प्रकार से कि गौ सेवा में सब लोग जुड़े, इस प्रकार का अगर संदेश सबसे पहला किसी ने कथा व्यासों में यहां शुरू किया, वो संजीव कृष्ण जी ने किया। आज समर्पण गौशाला का प्रकल्प बहुत पुराना है, हमारी गौशाला भी बहुत पुरानी है, सैकड़ों होंगी, 50-50, 60-60 साल से, पर वो एक अपनी गौ सेवा की व्यवस्था तक सीमित थी। पर उसमें संपूर्ण भारतीय जनमानस को जोड़ने का जो क्रम है वो आपके द्वारा प्रारंभ हुआ है। और मैं एक बात कहूं, जो गौ सेवा करता है उसको गोकुल धाम ही मिलता है। वो पुरुषार्थ है, वो उपासना है, और ये फल है। पेड़ लगाओ तो फिर उसका प्रसाद फल ही मिलता है। वो उपासना है और ये प्रसाद है। जो गौ सेवा करे उसी को गोकुल की प्राप्ति होती है। और एक और बात कहूं, मैंने सुना है कि गोकुल की प्राप्ति के लिए बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े भजन करने पड़ते हैं। पर गौ सेवा का स्वभाव ऐसा है कि मुझे अगर समर्पण गौशाला जाना हो तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, पर गोकुल धाम जाना हो तो घर से 5 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा। गोकुल को पास पहुंचा दे, वो गौ सेवा का स्वरूप है। ठाकुर जी न ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, न वैश्य कुल में पैदा होते हैं, न क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं, न शूद्र कुल में पैदा होते हैं। इन दिनों ये सब बड़े बकवास है। ठाकुर जी तो गोकुल में पैदा हुए।
ठाकुर जी गैया के वंशज हैं, वो उसके घराने के हैं। तो ऐसा दोनों ये स्वरूप, जहां आप गौ सेवा जो करे वो इस लोक में भी गोकुल धाम की सेवा कर सकता है और परलोक में भी गोकुल धाम की सेवा कर सकता है। तो परलोक से जो गौ सेवा का प्रसाद मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इस लोक में जो गोकुल धाम की सेवा की व्यवस्था है वो ठाकुर जी ने यहाँ कर दी नहीं है। एक उसकी व्यवस्था तो बनी हुई थी और जब वो था तब भी मैं आया था, और आज तो मेरे साथ चमत्कार हुआ है। ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने मुझे कही थी कि आना है, और ये मेरे हर पारिवारिक सामाजिक आयोजन में हो चाहे नहीं हो, पर मेरा ऐसा आग्रह रहता है, मेरा कोई पारिवारिक आयोजन हो तो उसमें पूज्य ठाकुर जी आते ही आते हैं, उसके बिना वो पूरा नहीं हो सकता। आपने कहा ऐसा एक ये क्रम बनाए और भैया आप आ जाना, जय आ जाना। तो मैंने कहा मेरा कुछ ऐसे झंझट हैं, फिर भी कुछ भगवत लीला हुई तो मैं जरूर पहुंचूंगा। आज सवेरे लगभग 11:30 बजे, अब आज हमारी विवाह की वर्षगांठ है, और जब ये पहला विवाह हुआ था तब भी आप आशीर्वाद देने के लिए पास में पधारे थे। आज लगभग हम दोनों को 9 साल पूरे हो गए। तो मन में विचार आया अब क्या किया जाए, और 5-6 घंटे का समय था। तो इनके मन में भी यही इच्छा जगी और मैं भी उसके लिए तैयार हो गया कि 11:30 बज चुके थे, पर श्री राधारमण जी की राजभोग आरती लगभग 1 बजे होती है तो 1.5 घंटा, और आना दिल्ली से था। हाँ, फिर भी मैंने कहा कि काम बन जाएगा तो चल पड़ो। तो ठाकुर जी ने भी 1 बजे वाली आरती 1:30 बजे कर दी, और ठाकुर जी की राजभोग आरती का दर्शन हुआ, ब्राह्मण भोजन हुआ। और मेरे मन में एक इच्छा थी आज, क्योंकि मैं 2 ही काम करता हूं, अर्चा और चर्चा। अर्चा राधारमण जी की और चर्चा राधारमण जी की। गुड़गांव में पूज्य श्री आचार्य महामंडलेश्वर जी की कथा चल रही है, और आज मुझे वहां 5 बजे उपस्थित रहना था। मैंने ही उनको जब ये खबर दी तो उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो मेरे विवाह में भी पहुंचे थे, तो मैंने कहा था कि मैं आज 2 कार्य करूंगा, ठाकुर जी को प्रणाम करूंगा और व्यासपीठ को सुनूंगा और प्रणाम करूंगा। पर या तो वो कथा मिल सकती थी या राधारमण जी, तो मैं राधारमण जी में आ गया, और फिर मन में सोचता रहा कि व्यासपीठ को प्रणाम करने का जो मेरा मनोरथ था वो रह गया। ठीक मैं सामने प्रेम मंदिर के सामने से गुजर रहा था, ये मुनीश बालक मेरा परिचित है, तो इसको मैंने फोन किया, मैंने बेटा तू कहाँ है? तो बोला मैं ठाकुर जी महाराज की कथा में। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम था, इसलिए ना मैं कोई माला लाया ना पटका लाया, मैं तो यहीं इन्हीं की माला चुरा के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, तो वहीं से उठा के मैंने पहना दी। नहीं, मुझे एकदम ध्यान आई, और मेरा एक मनोरथ था जो मैं आज पूरा कर रहा हूँ। मैंने स्वामी जी से भी ये कही थी, तो वहां तो मैं 6 बजे तक नहीं पहुंच सकता, पर आपकी आज्ञा हो तो 1 फेरे मैंने अग्नि के लगाए थे 9 साल पहले। आज हम दोनों आपके 4 फेरे लगा के व्यासपीठ का अपना आयोजन पूरा करें। आज मेरा विवाह वर्षगांठ उत्सव गोकुल धाम में ही हो गया हमारा। राधा रमण लाल की जय। पूजा एक बार मंच पर आ जाओ, और एक 4 लाइन सुना दो, और क्या प्रभु चौक पर गा दो एक बार। हाँ, चौक पुरा
मोहे काला टीका लगा। मैं राजीव भाई से अनुरोध करूंगा, पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज का राजीव भाई स्वागत करेंगे और मैं पूजा से आग्रह करूंगा भाभी को पहना दो। एक दूसरे को भगवान पहना ही दो हमारे पहना दीजिए। काला टीका लगाओ रे, मेरी सखी मंगल गाओ रे। मोहे काला टीका लगाओ आज। अच्छा देखो, आज सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है, सहरा भी रखा है। जय हो। मुझे लगता है आज तो कन्हैया ने भी कोई शरारत पहले से तय कर रखी है। देखो हृदयों के तार कुछ ऐसे होते हैं। मैं आपका जब विवाह हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा कि परिवार का शायद ही परिवार का कोई भी शायद ऐसा कार्यक्रम रहा हो जब मेरी उपस्थिति न हुई हो। और मैं पूज्य माता जी को प्रणाम करता हूँ। एक बार पूज्य पिताजी के जाने के बाद जब उत्सव था तो मैं रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक था जब वहाँ उत्सव किया था। तो माताजी ने मुझे उस समय भाव से ऐसी बात कही थी, सब लोग जो आए थे अतिथि चले गए, मैं 11:30 तक था। तो माताजी ने मुझे भाव से कहा कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि पुंडित जी महाराज के साथ बड़ा भाई खड़ा हुआ है। मैं हृदय से ही था, मेरे हृदय के संबंध रहे। हर शुभ अवसर पर मैं वहां उपस्थित रहा। लेकिन जब आपने फेरे लिए थे ना, मैं फेरे के बाद के फंक्शन में तो आया और फेरे वाली रात में नहीं पहुंच पाया था। वो आज इन्होंने पूरा करवा दिया। तो मुझे बहुत बार लगता था। और उस दिन में कहीं ऐसी जगह था कि हृदय से वही था। यहाँ 2 दिन जो पंडाल लगा था, 2 दिन जो पंडाल लगा, तो 2 दिन जो स्वरूप था वो कुछ और स्वरूप था। फिर अचानक क्या ठाकुर जी की इच्छा हुई, वो कैसे हुआ, क्या लीला की, स्टेज लगाने वाले ने अपने आप अगले दिन मैंने आके देखा तो राधा रमण लगे मिले मुझे। इसमें कोई योजना नहीं थी, तो राधा रमण जी थे। तुम्हारा राधा रमण के पुजारी को तो आना ही था, गोस्वामी जी को तो आना ही था। आज तो ये खुशियाँ कई रूप में विस्तार ले गई। मैं व्यासपीठ से खूब श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आपकी वाणी जिस प्रकार भारत में, भारत से बाहर, संपूर्ण विश्व में, और ऐसा कमी देखने को होता है किसी चैतन्य परंपरा में जन्म लेकर आए पर कोई व्यक्ति चैतन्य होकर परंपरा को चैतन्य रखे, ये कम होता है। मैंने कम देखा है। बड़े कुल में बड़ा मुश्किल होता है बड़े कुल में रहकर बड़े बने रहना, और बड़े बने बनकर छोटे बने रहना। तो ये सब आप संभाल रहे हैं। मैं खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ आपको दीर्घायु दें, यशस्वी दें, और इस प्रकार राधा रमण और भागवती परंपरा का खूब गायन आप श्री के द्वारा हो। भगवान शादी की वर्षगांठ की खूब मैं दोनों युगलों को बधाई देता हूँ। आपका है भगवान, आपका है। मुझे कई बार अच्छा लगता है आप क्या, अभी जब राधा रमण का बड़ा सुंदर उत्सव किया तो मैं गया, तो मैं पीछे जाके देहरी पे बैठ गया। तो आपने मुझे कहा भी आगे आने के लिए, तो मैंने कहा मैं सामने बैठा हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे कहीं अर्जेंट जाना था, मैंने कहा कथा करते करते ये नज़र इधर घुमाई और मैं खिसकूँ, और इन्होंने एक नज़र घुमाई और मैं खिसक गया। तो रात को मुझे बोले ठाकुर जी तुम तो खिसक गए। मैंने कहा मुझे कहीं जाना था, और मैंने कहा हमारे बीच में कोई औपचारिकता नहीं है, हृदय का संबंध है। सच बताऊं तो मुझे आज की खबर थी नहीं, पर आज आपने आकर ये बता दिया कि हृदय का संबंध ऐसा ही होता है। ये आपने, मैं खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आपको आगे निकलना है। राजीव भाई एक बार माला पहनाकर और कुछ महाराज जी को वंदन करेंगे।
अरे वाह, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गोकुल धाम की 2 जगह को भी ब्याह है खूब।